मैंने MG एस्टर लिए और अब मैं उसमें एक्सटर्नल TPMS इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, आप वीडियो अंत तक देखें। और इसमें दो तरह के TPMS आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने एक्सटर्नल चूज़ किया है, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ कि मैंने एक्सटर्नल क्यों चूज़ किया है। एक मेजर डिसएडवांटेज है इंटरनल में कि आप उसकी सेंसर की बैटरी चेंज नहीं कर सकते, तो और एक्सटर्नल की बैटरी चेंज कर सकते हैं। ये मुझे सेलर ने खुद कंफर्म किया है। मैं आपको उसकी चैट दिखाता हूँ और मैं उसको कांटेक्ट भी दूंगा। तो मैंने ये अमेज़न से ख़रीदा है। अभी नॉर्मली वो एक्सटर्नल 2799 का आता है और जो इंटरनल है वो 2899 का आता है अमेज़न पे। और आप अभी दिवाली की सेल चल रही थी तो मैंने अमेज़न का रिलायबिलिटी की वजह से अमेज़न से ऑर्डर किया और उस पर मुझे डिस्काउंट मिला तो 2500 में ही पड़ा मुझे। लेकिन अगर आप सीधा सेलर से लेते हैं और अगर कोई भी सेल नहीं है तो आप सीधा सेलर से ले सकते हैं। एक्सटर्नल आपको पड़ेगा विद शिपिंग 2450 में, और अगर आप इंटरनल TPMS लेते हैं तो 2600 में पड़ेगा आपको। और अगर आपको एक्स्ट्रा सेंसर भी लेना है तो एक्सटर्नल जो है वो 250 रुपीज़ का पड़ेगा और इंटरनल सेंसर है वो 300 में पड़ेगा। मतलब अगर आपको स्टेपनी में भी यूज़ करना है तो आप या एक्स्ट्रा सेंसर ले सकते हैं। तो मैंने एक्सटर्नल फिर से वही बताया, यही रीज़न कि मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंटरनल में क्या होता है कि आपको रिम से टायर अलग करना होता है और उसमें वो सेंसर लगता है। और बाकी उसका जब टायर लगा देते तो आपको नॉर्मल जैसे हवा भराते वैसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई सेंसर लगाया है। तो ये एडवांटेज है कि आप कोई इसको निकाल नहीं सकता, कि गिर नहीं सकता हवा भरते टाइम। लेकिन ये ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज तो है ही कि कभी भी कुछ हुआ या कभी कोई रिस्पॉन्ड करना बंद किया या आपको इंस्टॉल भी करवाना है तो आपको गैरेज जाना पड़ेगा, वो टायर से और रिम को अलग करेगा और फिर इंस्टॉल करेगा। तो ऑब्वियसली वो आपको चार्ज करेगा। नॉर्मली 200 पर टायर लेते हैं, बट 800 या 1000 रुपीज़ ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कौन से एरिया में आप रह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल चूज़ करते हो तो आप खुद ही लगा सकते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल किया, 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, कोई इशू नहीं है। उसमें एक एंटी थेफ्ट लॉक भी आता है तो ईज़िली वो निकलता नहीं है। लेकिन जब आप हवा भरवाने जाते हो तो वो आप उसका एक टूल आता है, उसके थ्रू आप वो लॉक काइंड ऑफ एक पैच है वो खोलना पड़ता है और फिर आप उसको सेंसर निकाल के फिर हवा भर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप हवा भरवाने जाएं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन मुझे मिला है। इसका एक टी वॉल आता है, जो आप टी वॉल लगा देंगे तो उसमें एक वो जगह पे आप सेंसर लगा सकते हैं लॉक लगाने के साथ और दूसरी जगह से हवा भर सकते हैं। तो आप जब भी हवा भरवाने जाएंगे तो आपको वो सेंसर निकालने की और लॉक खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली एक्सटर्नल है तो आप खुद ही लगा सकते हैं और कभी भी बैटरी या कुछ जाता है या कभी नहीं रिस्पॉन्ड किया तो आप खुद ही चेंज कर सकते हो। और एक्सटर्नल की बैटरी चेंज हो सकती है, इंटरनल की बैटरी चेंज नहीं हो सकती। आपको नया सेंसर खरीदना पड़ेगा जब भी हो, और ऑब्वियसली जब भी नया लगाओगे तो फिर आपको गैरेज जाके उसको टायर और रिम को निकाल के और फिर आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये एक्सटर्नल चूज़ किया है। अब आगे देखिए, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इंस्टॉल भी करता हूँ। आप देखिए कि वो इजी है, 10 मिनट लगे मुझे उसको करने में और बेस्ट है। मैं टी वॉल का डिस्क्रिप्शन भी आपको दूंगा। मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया लेकिन मैं वो करूँगा और फिर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। बट अभी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चलो अब मैं सारे सेंसर लगा दिए। अब गाड़ी में देखते कि कौन सी जगह। सेंटर में एक्चुअली ये हैरी पॉटर लगाया हुआ है तो यहाँ तो सही नहीं रहेगा। मुझे ये जगह ठीक लग रही है ड्राइवर के एकदम सामने, और ये लगता भी है कि कंपनी फिटेड है, इस तरह का भी लगा है क्योंकि सोलर पावर है तो वायर तो लगाना नहीं है। तो आई थिंक ये जगह सही है।
ये देखिए नॉर्मली ऑफ़ रहता है, और जब भी आप गाड़ी का गेट खोलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए अभी बंद है, मैं जैसे ही इसका गेट खोलता हूँ ये ऑन हो जाएगा। तो अभी बंद है, और अभी जस्ट मैंने इसका गेट खोला है, देखो ये ऑन हो गया, और इस तरह से दिखता है। तो मतलब आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये दिखता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं अपना एम जी एस्टर का एक्सपीरियंस और भी आगे कैप्चर करूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो मैं आप कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। थैंक यू।